सैर तफरी करना, घूमना फिरना, सफर और सियाहत सीने को खोलने और रंज और गम के बादलों को दूर कर देते हैं। अल्लाह की किताब कायनात को पढ़िए जो खुली हुई है। आप देखेंगे कि कुदरत के बहुत सारे कलाम सफाते वजूद पर आयत जमाल लिख रहे हैं। आप देखेंगे कि दिलकश बागात, खूबसूरत बगीचे, बारौनक बाग चारों तरफ महक रहे हैं। घर से निकलिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, पहाड़ों पर चढ़िए, वादियों में उतरिए, दरख्तों पर चढ़िए, साफ और सुथरे पानी में डुबकी लगा लीजिए, यास्मीन की शाखों पर नाक रखिए तो आप पाएंगे कि रूह आजाद शरशार हो गई है, जैसे परिंदा आजादी से फजाओं के अंदर चहचहाता फिरता है। घर से निकलिए, आंखों से काला चश्मा हटाइए, फिर अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करते हुए अल्लाह की जमीन पर चलिए फिरिए। अगर आप खाली हैं और फिर भी कमरे के अंदर बंद हैं तो आप खुदकशी के रास्ते पर चल रहे हैं। आपका कमरा दुनिया नहीं है, ना आप अकेले तमाम दुनिया है। फिर आलाम और तफक्कुरात के सामने क्यों सर झुकाएं? आंखें खोलिए, कानों से सुनिए, दिल की आवाज पर लब्बैक कहिए। जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम लोग बोझल और हल्के होकर निकल पड़ो। नहरों, तालाबों, परिंदों के बीच कुरान की तिलावत करें। परिंदे जो मोहब्बत के नगमे गा रहे हैं उनको गौर से सुने और देखें कि पानी पहाड़ों से पानी निकलने की अपनी कहानी बयान कर रहा है। जो शख्स नफ्सियाती या रूहानी तौर पर बोझलपन महसूस कर रहा हो, डॉक्टर और तबीब बताते हैं कि जमीन में चलना फिरना और सफर करना उसके लिए सुकून और सेहत बख्श होता है। लिहाजा जब मौका मिले तो सफर करें, शहादत और खुशी हासिल करें, सोचे और तदब्बर करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो लोग जो आसमान और जमीन की बनावट में गौर करते हैं फिर वो पुकार उठते हैं, ये मेरे रब, तूने इस कायनात को यूं ही नहीं पैदा किया।